Glory to God. Thank you for your tangible presence. प्यार है तुझसे प्यार, अपने हाथ उठाकर कहें यीशु प्यार। Come on, तुझसे प्यार है प्रभु जी, यीशु तुझसे प्यार है सबसे बढ़कर। तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार यीशु। Come on, come on, take your place, oh God. Take your place, oh Jesus. Take your place, oh Lord. Take your place, take your place, take your place. अपना स्थान ले प्रभु जी, hallelujah. Rightful place, your rightful place, oh my Jesus. Come on. Ribananara, Ricaro, Ribanoro, Ribano, Recandanara, Ribanara, Rinana, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है यीशु। तू ही मेरा प्यार है, मेरा प्यार है यीशु। Come say it again. Oh, तू ही मेरा प्यार है, oh, मेरा प्यार है यीशु। Ramana Boshodoro, oh, Ribananaro, पौलुस कहता है, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी। स्तुति और आराधना सबसे सर्वोत्तम स्तर की प्रार्थना है। Sing in the Spirit.
आत्मा में गाएं, हम उसकी आराधना के लिए आए, आत्मा में उसकी आराधना करें। Forget about yourself, अपने विषय में भूल जाइए। Give something to him, उसे कुछ दीजिए। अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान उसे चढ़ाइए।
so good you are. इतना भला तू है, उस भलाई की तुलना नहीं हो सकती। तू भला है और तेरी करुणा सदा तू भला है और तेरी करुणा सदा सदा तेरी करुणा, ओ प्रभु जी तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, सदा सदा की है तेरी करुणा, सदा सदा की है तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा। Believe, उसकी करुणा के लिए विश्वास करें, विश्वास करें कि उसकी करुणा सदा की है और वह आप पर और मुझ पर बनी रहती है। Sometimes, कई बार हमें एहसास भी नहीं होता, तब भी उसकी करुणा बनी रहती है। Some of our worst time, in our worst behavior, he said, my grace, my mercy was upon you. You could have been not destroyed. तुम्हारे बुरे बर्ताव के दौरान भी मेरी करुणा तुझ पर बनी रही। अगर मेरी करुणा उस दिन तुझ पे ना होती तो तू नाश हो जाता और तू नाश हो जाती, पर मेरी दया जो तुझ पर बनी रही है उसके कारण आज तू जीवित है। आज तू यहां पर सांस लेता या लेती है, यह उसकी करुणा के कारण है। Thank you. I love you, Lord, and I can be on that one. मैं भी वो व्यक्ति हो सकता हूँ कि मेरे बुरे बर्ताव में तेरी करुणा मुझ पर बनी रही। Thank you, Jesus. Thank you. I could have been destroyed. मैं मर गया होता, नाश हो गया होता, but because of your great mercy, पर तेरी बड़ी दया के कारण मैं बचा लिया गया। Yes, Jesus. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महान करुणा के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे पाँव को चूमता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। Thank you for being with us today. आज हमारे साथ होने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र आत्मा के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए भविष्य धन्यवाद, यीशु के नाम से। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you guys. You may be seated, please. आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. Thank you. अभी जब हम आराधना कर रहे थे तो बिल्कुल अंत में मैंने ऐसा देखा कि
मोटी मोटी जंजीरें थीं और अंधकार था, और वो मोटी मोटी जंजीरें वो एकदम से टूट के ऐसे नीचे गिर गईं। Amen. सिर्फ ग्रहण कीजिए। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Settle down. Bring some. कुछ बेंच ले आओ अगर आप ला सकते हैं प्लीज। ये कुर्सियां खाली हैं, यहाँ पे आके बैठ जाइए। खाली कुर्सियों को जो पीछे बैठे हैं आगे भर दो ताकि पिछले लोगों को थोड़ा आसान हो जाए बैठने के लिए। प्लीज। Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Whew. Hallelujah. Hallelujah. आपको मालूम है कुर्सियां कम होना अच्छी प्रॉब्लम है चर्च में। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु को स्तुति मिले। Hallelujah. आपने आराधना का आनंद लिया? You should enjoy the worship. Amen. आप कुछ बेंच ले आओ पीछे से प्लीज अगर आप जाके हेल्प कर सकते हैं। Thank you. Hallelujah. I struggled in my message today. मैं अपने संदेश में मेरे हृदय में, आपको मालूम है प्रचारक के पास बहुत से संदेश होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उस आज के दिन के लिए क्या है। और मैं आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहता, पर मैं वही बोलना चाहता हूं जो प्रभु चाहता है, क्योंकि वह आपकी जरूरत समझता है। Amen. Just the end moment, I think the Lord brought it to me. Talk something. रोमियो उसका 8वां अध्याय। Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. रोमियो 8 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. आपको मालूम है एक व्यक्ति या दो यहां पर ऐसे हैं, परमेश्वर कहता है अगर मैंने तुझ पर दया नहीं की होती तेरे बुरे बर्ताव में, तो आज यहां पर आप नहीं होते। Could have been a dead and surely dead. So उसकी दया को हल्का मत लीजिए प्लीज। आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु भविष्य को जानता है और भूतकाल को भी, वर्तमान को भी। आपका बिहेवियर इतना बुरा था कि you could have been dead that day. अब मर गए होते। अगर आप जीवित हैं आज, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि यह प्रभु कहता है कि यह मेरी बड़ी दया जो तुझ पर से उस दिन नहीं हटी। और आप जानते हैं, इसलिए परमेश्वर की दया को हल्का मत लीजिए, उसके प्रति धन्यवादी रहिए। और ये मसीह में आने से पहले की बात नहीं है, ये मसीह में आने के बाद की बात है। आप मसीह में थे, फिर भी आपका रवैया इतना घटिया था, you could have been, devil could have been killed you that day. शैतान ने आपको उस दिन मार दिया होता, पर परमेश्वर की दया आपको बचाए रखी। So बेहतर है कि आप मन फिरा लो पूरी तरह। And you can be dead in a future and very early. तो आप कहेंगे कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो? No, still a mercy of God warning you. ये अभी भी परमेश्वर की दया है,
और आपको चेतावनी दे रही है कि आप भविष्य में जल्दी मर सकते हैं अगर आपने अपना रास्ता नहीं मोड़ा। और परमेश्वर ने आपको मौके दिए हैं। आमीन। आप इसके बाद, ये आप पर है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं, फैसला आपका है। यह फैसला परमेश्वर पर भी नहीं है, आप पर है। It's a very strong, very strong. I don't know specific person. I wish I know it. मुझे विशेष व्यक्ति नहीं मालूम वो कौन है। मेरी इच्छा है कि मैं जानूं और आपसे सीधा बात करूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप जानते हैं कि आप कौन हैं। You can be dead in the future if you don't change your ways. अगर आप भविष्य में नहीं बदले तो आप मर सकते हैं बड़ी भविष्य में। Not even you cross of 1 year. 1 साल भी पूरा नहीं होगा and you will be in a coffin. Amen. I don't like this. मुझे ये भविष्यवाणी पसंद नहीं, पर ये ऐसा ही है। Man, this is very strong coming up again. आप 1 साल भी पूरा नहीं करेंगे अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने रास्ता नहीं बदला। 1 साल, आज डेट नोट कर लो आप, 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल 2024 आप नहीं देखेंगे if you don't change, यदि आप नहीं बदले। आपको परमेश्वर ने बचाया है भूतकाल में, लेकिन आज आपको वो चेतावनी भी दे रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा का ये मैनिफेस्टेशन पसंद नहीं हाँ? पवित्र आत्मा का ये प्रगटीकरण, ये वरदान हमें पसंद नहीं है। But things can change. बातें बदल सकती हैं अगर आप तौबा करते हैं। You can change your future and God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। Hallelujah. Amen. Okay. रोमियोस का 8 अध्याय उसकी 14 आयत। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर की संतान है। For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. कहता तुमने बंधन के डर का आत्मा नहीं प्राप्त किया, बल्कि गोद लिए जाने का आत्मा प्राप्त किया है, ताकि तुम परमेश्वर की संतान कहलाओ। कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो 14 आयत में लिखा है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर की संतान है। यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें। और यह बात मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं, 1959 में ब्रदर हैगन बेड पे बैठे हुए थे तकिया लगा के, और उनके कमरे का दरवाजा कोई 10-12 इंच खुला था। और उन्हें
किसी व्यक्ति के चलने की आवाज आई, उसके कदमों के चलने की, और उन्होंने सोचा कि कोई, क्योंकि वो उस समय हॉस्पिटल में थे, उन्होंने सोचा कि कोई नर्स आ रही है। पर जैसे ही वह दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वह यीशु मसीह खुद थे। यीशु मसीह खुद चल के उस दरवाजे से आए, दरवाजे को खोला और फिर दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। उन्होंने कहा उनकी हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच शायद, राइट, और उनका वजन ऑलमोस्ट 180 पाउंड्स, कैन बी 70 और 80 किलो के बीच। और उस दिन उन्होंने रोमन सैंडल पहने थे। कहते उन्होंने उस दौरान, उस 1952 से लेकर 1960 तक ब्रदर हैगन को यीशु मसीह 8 बार प्रकट हुए। कितनी बार? 8 बार। अब मैं ये मैसेज आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये अभी ड्रॉप हुआ है मेरे हृदय में। 8 बार, और 8 बार में 3 दर्शन में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी बात की, बैठ के आमने सामने जैसे हम बैठे ऐसे, और 5 दर्शन में 1.5 घंटे से कम। कहते इस समय, बाकी समय के दौरान यही समय था जब उन्होंने रोमन सैंडल पहने थे, बाकी समय के दौरान वह नंगे पांव थे। और उन्होंने इस दर्शन में बैठकर इन आयतों का जिक्र करके उन्हें कुछ बात सिखाई, और वह बात थी कि मेरे लोग को मेरे आत्मा की अगुवाई में चलना सीखना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, 16 आयत में लिखा है, वह हमारी आत्मा में गवाही देता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा अपने लिए जानें और उसके अनुसार चलें? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आमीन। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में कैसे चलें, या परमेश्वर के आत्मा के, कितने लोग परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं अपने लिए? सबसे पहले आप परमेश्वर की इच्छा जानते हैं उसके लिखे हुए वचन से। कहां से? परमेश्वर के लिखित वचन से। इससे जानते हैं आप उसकी इच्छा सबसे पहले। अगर आप इसे पूरा नहीं करते तो आप परमेश्वर की बोली हुई इच्छा को नहीं जान सकते। कई बार लोग पूछना है, ब्रदर मेरे से तो प्रभु बात नहीं करता, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या प्रभु को बाइबल पढ़ के बोलते हो कि प्रभु मुझसे बात कर, जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मुझे बोल? 80% मसीही मुझे लगता है ऐसा नहीं करते। पर वह परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं। वह पहला कदम नहीं लेते, लेकिन वह अगला कदम जानना चाहते हैं। If you're not a regular Bible reader, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं, उसी के साथ बोलता है, क्योंकि यह वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। God cannot have two words. परमेश्वर के पास 2 प्रकार की इच्छाएं नहीं हो सकती। Amen? Amen? So सबसे, अगर आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हो तो सबसे पहले बाइबल पढ़ना रेगुलर शुरू कीजिए। क्या पढ़ना शुरू कीजिए? कहिए, क्या शुरू करना है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अब आपने अंगीकार किया है, अब आप इसका लेखा देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य अपने शब्दों के ही द्वारा उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए ज्यादा बोलने वाले नहीं होना चाहिए,
इसलिए बाइबल में लिखा है ज्यादा शिक्षक मत बनो। आपको मालूम है ये जो मैं आपको बोल रहा हूं मुझ पे भी लागू होता है, आपसे ज्यादा लागू होता है मुझ पे। अगर आपकी तलवार 2 गुना चौखी आप पे चलती है तो मुझ पे 4 गुना चौखी चलती है, क्योंकि आपके प्राणों का लेखा इस गर्दन पे है। मुझे सिर्फ अपने ही हिसाब किताब नहीं देना, मुझे आपका भी देना है। ये यहां आज जो मैं खड़ा हूं इसका भी देना है, जो मैं बोल रहा हूं इसका भी देना है। जो मैंने अभी शब्द कहे थोड़े टाइम पहले, अगर मैं उसे ना बोलता तो मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ता। वो मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ब्रदर हैगन को कहा एक पास्टर के बारे में। वह पास्टर उन्हें ले गया और अब बिल्डिंग दिखाने लगा, देख हमारी बिल्डिंग, हमारा चर्च बनाया था उन्होंने। और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर की आत्मा ने उनकी आत्मा में कहा कि यह पास्टर अगले 2 साल में मर जाएगा। प्रभु ऐसा क्यों? बोलता है इसमें 3 समस्याएं हैं। एक, ये पैसे को लेके सही नहीं है। नंबर 2, ये प्यार में नहीं चलता। नंबर 3, इसका खाने पे नियंत्रण नहीं है। वाह, डेंजरस। इसका खाने को लेके इसका सही बर्ताव नहीं है। आपको मालूम है खाना भी आपको मृत्यु दे सकता है। पुराने नियम में इस्राएली खाने के लिए ही मर गए। खाने का लालच, खाना दे के लिए है पर दे खाने के लिए नहीं है। खाना पेट के लिए, पेट खाने के लिए नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही। और ब्रदर हैगन ने सोचा कि प्रभु ने उसके अंदर जाके उसको बोला कि उसको बोल जाके पास्टर को। ने कहा प्रभु अगर मैं जाके बोलूंगा तो ये प्यार में नहीं चलता, ये मेरे भी थप्पड़ मार सकता है। बात सही है। अब प्रभु ने कहा कि वो प्यार में नहीं चलता। और ब्रदर हैगन इस बात में संघर्ष करते रहे कि मैं कब उसके पास जाऊं, कब उसके पास जाऊं। और मैं किसी और से बात कर रहा था और मैं बाहर कार में बैठे थे उससे बात करने के लिए। इतने टाइम में वो पास्टर निकल गया और ब्रदर हैगन उसे कभी कह नहीं पाए। और वह एग्जैक्टली 2 साल के भीतर मर गया, 39 साल की उम्र में। कितने? 39, वेरी यंग एज। गया स्वर्गीय है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसका जीवन शॉर्ट हो गया यहां पे। जो मैंने आज बोला है कि इफ यू डोंट चेंज यू विल नॉट क्रॉस 2024 30 अप्रैल। If you don't change, God have given you a mercy before, so better you live that right. Amen. मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, मेरे अंदर जब भी मैं इसे बोल रहा हूं इतना मजबूती से आता है वो मुझे कह नहीं रहा, पर मेरे अंदर सेंस है, my spirit, I perceive, and very strong. I said you will not be alive if you don't change by 2024 April 30th. 24 अप्रैल 30 अप्रैल 2024 को आप जीवित नहीं रहोगे अगर आप नहीं बदले। अब ये सब मेरी तरफ ऐसे मत देखो कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, आप सबके लिए नहीं है, आप सब मरने वाले नहीं है, पर आप में से एक ही जन जरूर है जिसको बदलाव की जरूरत है, और सीरियस बदलाव की। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कौन है, मुझे मत आके पूछना पाजी मैं हूं, मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं, आप प्रभु से बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर हैगन को वो दर्शन जब हुआ, प्रभु यीशु मसीह वो बेड पे बैठे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कुर्सी ली और कुर्सी को खींचा और ब्रदर हैगन के पांव की तरफ, बेड बिस्तर के पांव की तरफ कुर्सी को लिया और उस कुर्सी पर ऐसे हाथ करके पैर पे पैर रखकर बैठ गए और उसे कहा मैंने
2 दिन पहले अपने आत्मा के द्वारा तुमसे कहा था कि मैं तुझे मिलने आऊंगा, जो ब्रदर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा ब्रदर हैगन को गाड़ी में 2 दिन पहले यह बात कही थी। तो मैंने तुझे 2 दिन पहले कहा था कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा, और मैं यहां पर तुझसे मिलने आया हूं। और उस दिन उन्होंने उनसे 1.5 घंटा बात की। कितना? हालेलुया। घर में जाके कुर्सी लगा के मत बैठ जाना कि यीशु मसीह क्योंकि कई लोग दर्शन की बात सुनते हैं और मुझसे बोलते हैं प्रभु मुझे भी दर्शन देना। वह दर्शन अपनी इच्छा से देता है, आपके और मेरे मांगने से नहीं। जैसे उसे सही लगता है वह बात करता है, जैसे उसे सही नहीं लगता वो नहीं बात करता है। सिंपल। दर्शन की खोज हम नहीं कर सकते बाइबल के अनुसार। आमीन। कहिए मैं दर्शन की खोज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से मसीही पागल हो जाते हैं इसके बाद। जब ये ऐसी बातें सुनते हैं वो घर में जाके प्रार्थना करने, उपवास करते हैं, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उन्हें प्रभु तो नहीं आता, लेकिन शैतान जरूर ज्योतिर में स्वर्गदूत बन के आता है। फिर उन्हें उल्टे उल्टे दर्शन आते हैं, उल्टी उल्टी बातें आती हैं, उनके पास में अलग अलग प्रकाशन आते हैं। फिर बोलते हैं मुझे प्रभु ने कहा है। प्रभु ने नहीं कहा होता वो, और वो बहुत वचन से बाहर चले जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर ऑनलाइन भी कोई सुन रहा है, दर्शन की खोज मत करना। आमीन। अगर उसकी इच्छा होगी, मुझे प्रभु यीशु मसीह कभी दिखाई नहीं दिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसे सही जो सही लगता वही करता है, पर मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। उसने कहा धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते हैं। आमीन। अगर देगा तो प्रभु का धन्यवाद, अगर नहीं देगा तो भी बहुत धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पर मैंने जिंदगी में थोड़े दिन पहले एक आभास उसकी उपस्थिति का ऐसा किया जैसे कि वह मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसे देखा नहीं, मैंने उसे छुआ नहीं, पर वह ऐसे था मानो वह मेरे सामने खड़ा है। और मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका, और मैं चुप नहीं रह सका, और मैं सिर्फ रोता और रोता और रोता ही रहा। मैंने अपने घुटने टेके, आई जस्ट केप्ट क्राइंग। और कुछ ही पल के लिए था, पर ऐसा था जैसे वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। वो अनुभव मैं आपको बता नहीं सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। वो आत्मिक बातों का कई बार वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। पर आई वाज नॉट सीकिंग। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, उस दिन मैं बिल्कुल आत्मिक नहीं था। मैं बिल्कुल आत्मिक नहीं था। हम आराधना में थे, 2 गाने चल रहे, मेरा दिमाग इधर उधर भाग रहा था, मैं थका हुआ था। और जैसे ही तीसरा गाना शुरू हुआ, इट जस्ट हिट मी। ऐसे लगा जो वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, पर इसने मुझे तोड़ दिया। पर उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक बदलाव जरूर आया, और मैं जानता, कहिए वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से कहिए वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से कहिए वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से बोलिए वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे ब्रदर हैगन को मिलने आए, तो उनमें से एक टॉपिक यह था कि उसके लोगों को उसके आत्मा की गवाही में कैसे चलना है। और यह बात उन्होंने, यह स्क्रिप्चर, यह वचन उनसे बोले। उनसे कहा, For as many as are led by the Spirit of God, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर की संतान है। इसका अर्थ हर एक नया जन्म पाया हुआ मसीही परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल सकता है। कहिए मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल सकता हूं। हर एक नया जन्म पाया हुआ मसीही। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस आवाज को दबा दें या उसके अनुसार चलें। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में संघर्ष करता है। आपको मालूम है, बहुत बार आगे 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हर एक विश्वासी को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ब्रदर हैगन को किसी बात के लिए गवाही करने आए थे और उन्हें बताया कि तू वहां पे नहीं जाना पर यहां पर जाना। पर उन्होंने यह भी कहा
कि यह मेरा पहली और आखिरी बार है तुझे ऐसा अगुवाई करना, आगे से तू मेरे आत्मा की अगुवाई में ही चलेगा। और वो कहते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उन्हें ऐसी अगुवाई नहीं की, बल्कि आत्मा की अगुवाई से चलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि मेरा आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर यह गवाही देता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। हर एक विश्वासी के अंदर आपके माइनर फैसले भी, आपके छोटे छोटे फैसले भी, आपको क्या खरीदना है, आपको क्या नहीं खरीदना है। क्या आप यू आर रन बाय योर माइंड और योर बॉडी? क्या आप अपने शरीर और मन के द्वारा चलते हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात ब्रदर हेगन को कही कि अगर मेरे बच्चे, मेरी संतान मेरे आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो मैं उन्हें धनी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? मैं फिर से पूछता हूं, कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? हर कोई। मैं 2 हाथ उठा के बोलता हूं मुझे बहुत आमीन। शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह ने यह बात कही, और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा सोना मेरा है, चांदी मेरी है, और यह सब कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। मैं उन्हें धनी बनाना चाहता हूं। मैं उनके धनी होने के विरोध में नहीं हूं, पर मैं उनके लालची होने के विरोध में हूं। क्या होने के विरोध में हूं? 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 जब हम लालची हो जाते हैं। अरे बिक्की की टोपी बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसी चाहिए, यह लालचीपन है। किसी ने कोई चीज ली, मुझे उसका इस्तेमाल करना है, यह लालचीपन है। एक अच्छी इच्छा होनी बुरी बात नहीं है, पर लालच होना बुरी बात है। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि जरूरत से बढ़कर पूरा करेगा। उसने कहा मैं उनके धनी होने के विरोध में नहीं हूं, पर उनके लालची होने के विरोध में हूं। पर अगर वह मेरे आत्मा के चलाए चलेंगे तब मैं उन्हें धनी बनाऊंगा। इसका अर्थ है कि आप जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वह आप जॉब का फैसला लें, चाहे पढ़ाई का फैसला लें, चाहे बिजनेस का कोई फैसला लें, चाहे किसी चीज के खरीदो फरोख्त का फैसला लें, वह आपकी अगुवाई करेगा। मोनिका को एक बार फोन लेना था और किसी ने कहा कि आप फोन ले लीजिए और इसकी डाउन, मुझे कहा कि आप अपने कार्ड से डाउन पेमेंट कर दिए, मैं आपको डाउन पेमेंट भी वापस कर दूंगा और जो उसकी किस्त होगी ईएमआई वो भी मैं आपको दे दूंगा। मेरी आत्मा में आपको फ्री की चीज अच्छी लगती है ना, और कोई कह रहा है आपको प्रभु ने द्वार खोला है ब्रदर, ले लो ले लो, जल्दी लो, पर मेरे अंदर आया नहीं लेना। लेकिन कैसे भी उस प्रेशर में दुकान पर चले गए और मैं प्रार्थना करके गया कि प्रभु तू वहां पे काम कर, क्योंकि मेरी आत्मा में बिल्कुल अगुवाई नहीं थी, बिल्कुल भी। मेरे अंदर से बिल्कुल ऐसा था, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, यह नहीं होगा। मुझे कोई आवाज नहीं आई, पर मेरी परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा में गवाही दे रहा था। क्या दे रहा था? क्या दे रहा था? परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आप अगर सेंसिटिव नहीं रहेंगे वह आपको बोलना बंद कर देगा। लिसन टू इट, उसे सुनिए। और हम दुकान पे चले गए और मेरे अंदर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु ये ना हो, और वहां पे जाके प्रभु का धन्यवाद, मेरा कार्ड काम नहीं किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरा कार्ड काम नहीं किया और हमने वो परचेज नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग हैदराबाद चले गए। हैदराबाद जाके वहां पे एक कपल आया, वो मोनिका को बोलता है
कि हम आपके लिए, आपका बर्थडे गिफ्ट के लिए एक आईफोन खरीदना चाहते हैं। कितने का था? 42,000 का, 42-46 उस समय। और उन्होंने बिना किसी के वो 42-46,000 का जितना भी फोन था उसे मार्केट में ले जाके वो फोन दिलवा दिया। हालेलुया। पर जो व्यक्ति पहले देना चाहता था उसने कभी किस्त पे नहीं की, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते थे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि उस समय वह ऑनेस्ट नहीं थे अपने विचारों में, पर परमेश्वर भविष्य जानता है। परमेश्वर भविष्य जानता है, नहीं तो मैं फंसता उस 72,000 में मैं फंसता, पर गॉड वाज सेविंग मी। परमेश्वर मुझे बचा रहा था, पर मैंने अपने आत्मा को सुना। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है। एक बार ये बच्चे वेरोनिका, करुणा, मेरी बहन की लड़की, वह हमारे पास थे चंडीगढ़, और उनको ने वहां पे एक पार्क में, छोटे पार्क में खेलने के लिए छोड़ दिया कि चलो बच्चे यहां पे खेलेंगे, और हम घर पे थे। लेकिन मेरे आत्मा में आया, वापस जा पार्क में, बच्चे सुरक्षित नहीं है। एंड आई वाज, मेरे अंदर ये कोई आवाज नहीं थी या कोई बोलना नहीं था, पर मेरी परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा में गवाही दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, सब जगह, राइट। मैं तो सब जगह नहीं था, मैं अपने घर पे था। हम लोग सारा परिवार वहीं पे बैठे थे, मेरे भाई लोग, मम्मी भी थी शायद उस दिन। हम सब लोग थे हमारे घर पे चंडीगढ़ 49 सेक्टर में। पर मेरे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा गवाही, वापस जा, वापस। मैं एक्टिवा उठाया और मैं चला गया। वहां पे एक लड़का 10-12 साल का होगा, गंदा बदमाश, मेरी बहन की लड़की को पकड़े हुए, ऐसे पकड़े हुए गोदी उठा के, और ये लोग लड़ रहे हैं उससे, वो बच्चे। और जैसे ही मैं एक्टिवा पहुंचा और ये लोग रो रहे हैं, और वह छोड़ के भाग गया है। ये लोग डंडे मारने की कोशिश कर रहे थे, ये रो रही थी, करुणा ने डंडा उठाया हुआ था वो अपने बाप जैसी हुआ, उसने डंडा उठाया हुआ था। सही बात है। पर आप जानिए, मुझे कैसे पता चला? परमेश्वर के आत्मा ने। और उस लड़के पे मैंने नजर रखी, उस दिन तो वो भाग गया। तुम मेरे बच्चों को मत छू, दैट्स डेंजरस, दैट्स वेरी डेंजरस। आप कहेंगे आप पास्टर हैं जी, आई डोंट केयर। बच्चे, आप माँ बाप भी हैं, आपकी जिम्मेवारी है। आमीन, आमीन। मैंने उस पर नजर रखी, सुखदेव था मेरे साथ एक दिन, 2 दिन के बाद, और मैं उसे देख लिया। मैं सामने से नहीं गया, मुझे मालूम था कि ये भाग जाएगा मुझे देख के मैंने सुखदेव को बोला कि तुम इस तरफ से जा, अगर ये भागे तो तुम पकड़ लेना। और मैं पीछे से गया और उसको मैंने मारा, अच्छे से मारा मैंने। उसका बाप भी वहां पे बैठा था। उसका बाप नहीं बोला कि मैं इसका बाप हूं क्योंकि मैंने पिटाई की, और मैंने उसको बोला आज के बाद मैंने तुझे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा करता देख लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप अपने बच्चों को आज डिसिप्लिन नहीं करते हैं ना, तो दूसरा जरूर करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, और उसकी मार आपको भी खानी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता ये उसका बाप है तो मैं उसको पक्का मारता। आप समझ रहे हैं बात? कहता अपने बच्चे को छड़ी से ताड़ना दे, ताकि जब बड़ा हो जाए तो तेरे मन को शांति मिले। तुझे क्या मिले? नहीं तो तुम यही सोचता रहेगा, अरे प्रभु जी मेरा बच्चा कहाँ है, नींद नहीं आती, नींद की गोली You will be worried about it. आप उसके विषय में चिंता करते रहेंगे। पर उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कैसे आपको अगुवाई करता है, छोटी छोटी बात में। आपके बिजनेस में कहां पैसा लगाना है, कहां पैसा नहीं लगाना है, कहां बढ़ना है, कहां नहीं बढ़ना है, आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कौन सा फैसला लेना है। बहुत सी बातें संसार में आपको फायदेमंद दिखाई देती हैं, पर वह फायदेमंद नहीं होती हैं।
बाद में माला का कजन, जेसे का बेटा, आशीष है उसका नाम। वह मुझे बताया एक दिन कि वह ट्रक वाले लोगों के साथ जाता था। कहता मैं ट्रक में बैठा था आगे, और मुझे एकदम आया कि उतर के पीछे के ट्रक में चला जा। कोई आवाज नहीं, उसकी आत्मा में बहुत स्ट्रांगली आया। परमेश्वर का आत्मा कहां अगुवाई करता है। हालांकि वह व्यक्ति मसीही होने के बावजूद भी मसीही जैसा नहीं चलता था, उसका चरित्र मसीही जैसा नहीं है। वह प्रभु के साथ नहीं बल्कि संसारिक लोगों के साथ जीता था। पर और उसके आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने उसके अंदर बहुत मजबूती से डाला कि थैंक गॉड वो यहां पे बाइबल स्कूल में था, उसने सीखा था। उसके अंदर आया कि वापस चला जा, इस ट्रक से उतर। और वो ट्रक से उतर गया। कहता मैं ट्रक से उतर गया और पीछे जो ट्रक था उसमें बैठ गया। और जैसे ही हम 5-4 किलोमीटर आगे गए तो जिस ट्रक में मैं पहले बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ड्राइवर वहीं पे मर गया। परमेश्वर से बचाया। परमेश्वर का आत्मा हमें बचाता है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं कि वह छोटी छोटी बातों में भी और बड़ी बड़ी बातों में भी हमारी अगुवाई करता है। मैं किताब लिख सकता हूं उसने कब कब मुझे कौन कौन सी बातें बोली, कैसे कैसे बोली। और बहुत बार कोई आवाज नहीं थी, बहुत बार कुछ भी नहीं था, बस अंदर एक था, अंदर एक आभास था। क्योंकि उसका आत्मा मेरी आत्मा में क्या करता है, गवाही देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा के अनुसार चलें। जब आप उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं तब वह आपको बढ़िया मार्गों पर लेकर चलता है, बढ़िया रास्ते पर लेकर चलता है। अगर आपने उसकी आवाज दबा दी, आप कैसे, और दूसरा आप कैसे लगातार उसकी आवाज को सुन सकते हैं यदि आपका विवेक दागा ना गया हो तो। कई बार हमारा विवेक दागा जाता है। दागा जाना समझते हैं आप? लोहे से, गर्म लोहे से अगर आप किसी चीज पर उसे लगा दें तो वहां पे फीलिंग्स नहीं रहती। अगर आपका कहीं कहीं कोई जगह जली हुई है, कहीं कुछ लग गया, तो आप देखिए वहां पे कुछ एहसासीकरण नहीं होता है, महसूसीकरण नहीं होता है। अगर आपका विवेक, वो जो हमारा विवेक है वह हमारे आत्मा की आवाज है, अगर आपका विवेक वो दागा जा चुका है तो आवाज नहीं आएगी आपको। बेहतर है कि अगर आप उस एरिया में चल रहे हैं, आप एक पाप करते हैं और उस पाप को करते चले जाए, आप परवाह नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा आपको लगातार बोलता ना कर ना कर ना कर, और आप परवाह नहीं करते, डेड, मर जाता वो भाग, आप फिर सुन नहीं पाते, आप सेंसिटिव नहीं रहते परमेश्वर के आत्मा के प्रति। और ये गुस्सा भी हो सकता है। आपको मालूम है मैं इन दिनों में, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, मैं इन दिनों में क्या डील कर रहा हूं। मैं अपने गुस्से के साथ बर्ताव कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी नहीं, इट्स श्योर नहीं है, मैं अपने गुस्से के साथ बर्ताव कर रहा हूं। और मैं रोज बोलता हूं कि परमेश्वर, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। और प्रभु मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं, आई एम डीलिंग विद माई सेल्फ। मैं अपने आप से बर्ताव कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने विवेक को जीवित रखना चाहता हूं। मैं उसकी आवाज को लगातार सुनना चाहता हूं, मैं उसकी अगुवाई लगातार चाहता हूं, क्योंकि वह मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में ले चलता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अगर आप हरी चढ़ाइयों में नहीं है, आप अगर सुखदाई जल के झरने के पास नहीं है, तो अब अपना विवेक जांचिए। तब आप अपना विवेक जांचिए कि आप सुखदाई जल के झरने के पास क्यों नहीं है, आप हरी चिराई में क्यों नहीं है, आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं है। यह कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे कि उसको माफ कर दे, उससे बात कर। आप बात नहीं करते, नहीं नहीं मुझे उसने बहुत दुख दिया है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आज मैं कुलुस्सियों में पढ़ रहा था, मेरे साथ निकालिए, वहां पे भी हम आएंगे। विवेक कैसे दागा जाता है।
सॉरी, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय उसकी 12 आयत। लिखा, इसीलिए परमेश्वर के चुनों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आपको मालूम है, अगर आप माफ नहीं करते तो हम धन्यवादी नहीं बने रहते। हमारे रिश्ते दूसरों के साथ नहीं है अच्छे तो हम धन्यवादी नहीं बने रह सकते। कहता है एक दूसरे को सह लो। अगर आपके पास दोष देने का कारण है दोष देने का कारण है, लेकिन उसको सह लो और प्रेम का जो कटिबंध है उसे बांध लो ताकि तुम्हारे हृदय धन्यवादी बने रहे। और जब हमारा हृदय धन्यवादी बना रहेगा तो यह सेंसिटिव रहेगा, प्रभु के आत्मा के सुनने के प्रति संवेदनशील रहेगा और हमारा विवेक संवेदनशील रहेगा। और संवेदनशील रहने के बावजूद तब हम उसके आत्मा को हर कदम पे जानने पाएंगे कि उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए। हमें यहां बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहां यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और जब मसीही कठोर हृदय के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इसलिए बाइबल में लिखा है जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो, जैसे उस दिन इस्राएलियों ने जंगल में किए थे। वे खाने पीने बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे और वह उसी दिन 3000 लोग नाश हो गए। हृदय कठोर कैसे होते हैं? जब आप माफ नहीं करते, जब आप प्रेम में नहीं चलते, जब जो गलती आपने की है उसे नहीं मानते, ढीठ हो जाते हैं आप, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। आप किसके साथ खेल रहे हैं? जस्ट प्लेइंग फॉर विद योरसेल्फ। आप किसी के साथ नहीं खेल रहे। जब आप कहते हैं मैंने नहीं किया, तब आप सिर्फ अपने साथ खेलते हैं, किसी के साथ नहीं। यू आर ब्रिंगिंग योरसेल्फ अ जजमेंट। आप अपने ऊपर न्याय लेके झूठ बोल रहे हैं। आपको मालूम है हन्ना और सफीरा और प्रेरितों के काम 5 अध्याय में जब आप प्रेरितों के पास आए तो उन्होंने दोनों ने झूठ बोला। पतरस ने क्या कहा? तुम क्या परमेश्वर, दोनों ने एक किया है कि परमेश्वर के आत्मा की परीक्षा करो। तो वह न्याय किस पर आया? पतरस पर। उनके झूठ बोलने का नुकसान किसे हुआ? पतरस को, चेलों को या चर्च को? किसको हुआ? पति पत्नी को हुआ। 3 घंटे के भीतर दोनों मर गए। आज तो परमेश्वर ने किसी को 1 साल के लिए कहा, लेकिन वो 3 घंटे के भीतर दोनों मर गए। डेंजरस। यह खतरनाक है। क्या है ये? इसलिए अपने विवेक को सख्त मत होने दीजिए, उसकी सुनिए। प्रभु का आत्मा आपको क्या कहता है? अरे मैंने ऐसा महसूस किया। महसूसीकरण से नहीं चलते हम वचन से चलते हैं। आमीन। कोई भी बात जो प्रेम से बाहर है वह अंधकार से है। कोई भी बात जो विश्वास से बाहर है, परमेश्वर के वचन से बाहर है, वह अंधकार से है। अगर आप
और मैं इस लिखित वचन को वैल्यू नहीं देते, तब हम उसके आत्मा के बोले हुए वचन को वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप इसे नहीं मानते, तब आप उसे भी नहीं सुन सकते। अगर आप उसे सुनते हैं, उसके वचन पर मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको नाश करना चाहता है, कौन नहीं। इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। किसी ने कहा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरोध में कौन है। पर परमेश्वर हमारी ओर कब होगा? जब आप उसकी ओर होंगे। अगर आप गलत रास्ते पे हैं, आप और मैं शैतान के रास्ते पे हैं, तब वह हमारे साथ कैसे हो सकता है? वह शैतान के साथ हाथ मिला के नहीं खेलता है। वह शैतान के साथ हाथ मिला के नहीं खेलता है। वह दोनों एक टीम में नहीं है। आप और मैं या तो परमेश्वर की टीम में हो सकते हैं या शैतान की टीम में। यू हैव टू डिसाइड। और यह सेंसिटिव होना है, आत्मिक रूप से सेंसिटिव। मैं आज आपको मालूम है, दाऊद के बारे में सोच रहा था। दाऊद को परमेश्वर के राज्य की परवाह थी। उसके साथ में जो काम करने वाले थे, कुछ लोग बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के काम को करने के लिए उनको सहा। इसलिए दाऊद का नाम इस किताब में लिखा है। यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा गया, जो आपकी नहीं, हालांकि वो उसका रिश्तेदार था। जो अब उसकी बुआ का लड़का था। उसने बहुत तकलीफ दी दाऊद को। मैं कभी कभी सोचता हूं, ऐसा क्यों सहा? परमेश्वर के लिए। किसके लिए? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों सहा यहूदा इस्करियोती को? परमेश्वर के लिए। आपको याद है प्रभु ने मेरे हृदय में क्या डाला था उस मीटिंग में, यहूदा इस्करियोती के विषय में? उसने कहा कि मैं कभी भी उसके प्रति कड़वा नहीं हुआ। That's amazing। मैंने कभी किसी को कहते सुना नहीं था। मैं सोफे पे बैठा और ऐसे बैठा था और प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने कहा कि मैं यहूदा इस्करियोती के प्रति कभी भी कड़वा नहीं हुआ, हालांकि मैं जानता था ये मेरे साथ क्या करेगा। Never। Amazing। और हमारे अंदर वही प्रेम है, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा को हर वक्त सुन सकता था। इसलिए उसे कॉन्फिडेंस था कि पिता, मैं जानता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अगर हमारे हृदय हमें दोषी ना दे, तो हमें उसके पास आने का हयाब होता और हमें मालूम है कि वह हमारी प्रार्थना सुन रहा है। और आपका विवेक संवेदनशील रहेगा अगर आप माफी में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे। यह एक कुंजी है। और आप बताइए, जब हम परमेश्वर की आत्मा को सुनते हैं, प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय प्लीज। कितने बजे शुरू किया हमने? 1 घंटा हो गया? नो, नॉट 11, अराउंड 11। ओके ओके, 1 घंटा है अभी। बोर हो गए आप? हो गए तो जाइए। नहीं हुए तो बैठे रहिए। हालेलुया। और आपको मालूम मैंने कहां से शुरू किया? कि ब्रदर हैगन के कमरे में प्रभु यीशु मसीह आकर बैठे और उससे बात करना शुरू किया। और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसका मतलब बस विशेष रूप से आए और इसके विषय में बात की। आमीन। 27 अध्याय। नौ आयत। यहां पे पौलुस बंदी था सुसमाचार के कारण, और उसे इटली, रोम ले जाया जा रहा था। आपको मालूम है, जैसे अंग्रेजों ने सारी पृथ्वी पर राज किया, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों को जानते हैं, हमारे देश पे राज किया, इस प्रकार रोमन्स उस समय राज कर रहे थे और इजराइल में रोमी राज करते थे। और पौलुस सुसमाचार प्रचार के कारण बंदी था, और यीशु मसीह ने उसे कहा था खड़े होकर जेल में कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना भी अवश्य है। और यह उसी का नतीजा था।
कि वह वहां पे पहुंच रहा था, और कैसे पहुंच रहा था यह अलग बात है, लेकिन पहुंच रहा था। आमीन। और 9 आयत, जब बहुत दिन बीत गए, क्योंकि वहां पे यात्रा जो थी उस समय हवाई जहाज नहीं थे, समुद्री जहाज ही थे, बीत गए और यल यात्रा में बहुत जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। और पौलुस ने यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, सुनिए अब आप इसे, कहता है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। अब देखिए यहां पे ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर की इच्छा में कंट्रोवर्सी है। प्रभु ने उसे कहा था तेरे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, लेकिन यहां पर उन्हें जरूरी था कि वह यात्रा इस समय ना करें, जहाज की इस समय जहाज ना खोलें। इसलिए पौलुस ने कहा, मुझे ऐसा जान पड़ता है, ऐसा आभास होता है, इंग्लिश में लिखा आई परसीव। उसे कैसे पता चला? अभी तो यात्रा शुरू ही हुई थी। उसे कैसे पता चला कि इस यात्रा में ना नुकसान सिर्फ जहाज का, ना माल का, बल्कि हमारे प्राणों का भी होने वाला है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। पौलुस ने यह नहीं कहा कि प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा है, कहता मुझे जान पड़ता है। कई बार आपको सिर्फ जान पड़ता है कि ऐसा होने वाला है, जैसा मैंने आज कहा कि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो 30 अप्रैल 2024 नहीं देखोगे। यह मुझे जान पड़ता है, पर यह बदल सकता है। आमीन। ये सबके लिए नहीं, किसी एक के लिए, एक या दो के लिए। ओके। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। और वो सूबेदार तो अविश्वासी था और पौलुस उसके अधीन था, वो तो कैदी था। इसलिए उसने क्या किया? सूबेदार ने कप्तान और जहाज के मालिक की बढ़कर मानी। उसने पौलुस की परवाह नहीं की। इसको क्या पता? लेकिन पौलुस को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पता था। बढ़कर मानी। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। शुरू में वो यात्रा बहुत बढ़िया लगी, अरे ये तो बहुत बढ़िया, पौलुस तो ऐसे ही बोल रहा था। आपको मालूम है जब परमेश्वर का आत्मा ऐसे बोलता है, आपको भास देता है और कोई आपको बोलता है, लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया, करना चाहिए, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हमारा एक रिश्तेदार, मोनिका और मैं उसके घर में गए और हम वहां पे एक कपल बैठा था। उसके घर में एक आदमी और जो औरत थी, पता नहीं उसकी पत्नी थी और कौन थी हमें नहीं मालूम, वो बैठे थे। और जैसे ही हम उनके घर में गए, हम उस आदमी को पहले कभी नहीं मिले थे। हम दोनों को अंदर हुआ ये आदमी सही नहीं है, दोनों के अंदर। और यह आभास हुआ, कोई आवाज नहीं आई, कोई शब्द नहीं था, आभास हुआ। हमने कहा ये आदमी सही नहीं है। उसकी वाइफ ने तो सुन लिया, पर आदमी कई बार। उसके बाद जब हम चले गए, उसका पति उसकी वाइफ को बोला, हमारे रिश्तेदार को, कहता ये लोग तो पास्टर लोग हैं, ये तो सबको, इनको सब लोग बुरे ही लगते हैं। देखो दिमाग लोगों को, अरे हमें कोई बुरा नहीं लगता है, इनको सब लोग ऐसे ही लगते हैं, बोलता। हमने कहा ठीक है। हम लोग अपना घर आ गए और मेरा रिश्तेदार उसके साथ खुश, क्योंकि वो आदमी पैसे वाला था, खुश था उसके साथ, काम पे चला गया, दिल्ली चले गए वो। लेकिन वो आदमी गुंडा था, इलीगल हथियार बेचते थे, बदमाश थे वो, गैंगस्टर थे, डीलिंग्स करते थे, इलीगल डीलिंग्स। और चले गए दिल्ली और होटल में वहां पे कुछ हुआ और मेरे रिश्तेदार को उसने बहुत जोर से चांटा मारा और हमारा रिश्तेदार वहां से जान बचा के भागा। वो मारा जा सकता था उस रात।
लेकिन उसको अकल थप्पड़ खा के ही आई। कई लोगों को अकल थप्पड़ खा के ही आती है, और मैं सोचता हूं उनके पढ़ने भी चाहिए, उनको वैसे अकल आती नहीं है। कुछ लोग चर्च में ही बैठे हैं, उनकी भी स्टोरी बता सकता हूं, पर मैं उन्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता अभी। परमेश्वर का आत्मा कैसे अगुवाई करता है। यहां पौलुस ने कहा मुझे आभास होता है कि हमारी हानि सिर्फ जहाज और माल की नहीं, बने हुए हमारे प्राणों की भी है। पर लगा नहीं नहीं यार, ये तो बढ़िया, यात्रा हमारी सफल हो रही है, अच्छा हो रहा है। लेकिन आप देखिए, आप उसके बाद क्या हुआ। चौदह आयत, परंतु थोड़ी देर में, कही क्या, जो सफर था वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा था। थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरोक्लीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और उसी तरह बहते बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी के वश में कर सके। फिर मलाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और मुर्तिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले खाए और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। पहली भविष्यवाणी पूरी हो गई। जहाज का सारा सामान फेंकना पड़ा उन्हें जहाज को बचाने के लिए। जब बहुत दिन तक, कितने दिन तक, बहुत दिन तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही। फिर बहुत दिन तक कुछ दिखाई नहीं देता। एक स्टेप जब आप अन्यकारिता का करते हैं और जब आप उस दिशा में बढ़ने लगते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, फिर आंधियां आती हैं, फिर बोलते हैं वो आंधी थम जाएगी जी, प्रभु थमाएगा। जो आंधी अन्यकारिता के कारण आती है वह नहीं थमती है, उसके लिए आपको उसने पहले ही चेतावनी दे दी है। जो आंधी आज्ञाकारिता के कारण आती है वह थमती है, क्योंकि जिस तूफान को यीशु मसीह ने डांटा, उस तूफान के लिए, उस यात्रा के लिए यीशु मसीह ने कहा था चलो उस पार चलें। और जब वह आपको बोलता उस पार जाने के लिए और रास्ते में आंधी आए तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो आंधी को थाम दे। पर जब आप अपनी इच्छा से चलते हैं और आंधी आती है तो आपकी जिम्मेवारी है फिर उसको थमाने के लिए। अगर आप में दम है तो थमा देना, नहीं तो फिर आंधी के साथ बह जाना। आज मेरा संदेश मुश्किल है पर सही है, और मुझे डर नहीं है। आमीन। मार खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। यहां पे बहुत दिनों तक, कहिए बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक, बोलिए 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 बोलिए, बहुत दिनों तक। जब हम गलती करते हैं उसके बाद कहते हैं प्रभु जी आज ही समस्या का हल कर दे, कर दे कर दे प्रभु, निबेड़ दे। हमारे पास, मैं ना बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण दे सकता हूं अभी और ताजी, पर मैं नहीं दूंगा। चर्च मेंबर भी इंस्पायरेशन बन जाते हैं आपके संदेश के। बहुत दिनों तक, कहिए बहुत दिनों तक, ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही। कुछ दिखाई नहीं दिया और ऊपर से खतरा भी बहता रहा, बड़ी आंधी। आप देखिए, आप 5 मिनट में जब आंधी आती है ना, 10 मिनट हम सबके सांस सूखने लगते हैं। और ये बहुत दिनों तक चलती रही, और वो भी समुद्र में, जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई हेल्प नहीं है, सहायता नहीं है। पर परमेश्वर ने बचाना चाहता था पहले, उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया। आगे देखिए, और फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा भी जाती रही। क्या कहा था पौलुस ने? इस यात्रा में ना सिर्फ
जहाज और माल की, बल्कि हमारे प्राणों की भी हानि होने वाली है। अंत में हमारे बचने की सारी आशा भी जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, बहुत दिन तक उन्होंने कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, इतनी बुरी हालत थी। पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का जन पौलुस उनके मध्य में था। हालेलुया। कोई एक था जो प्रभु को सुन सकता था, कोई एक था जो वहां पे आज्ञाकारी था, कोई एक था जो परमेश्वर को जानता था, जो एक था जो विश्वास करता था। कई बार हमारा शिप जो है ना जिंदगी का, वह किसी एक व्यक्ति के कारण चलता है जो आपके जीवन में सबसे कम वैल्यू रखता है, जिसको आप सबसे कम मूल्य देते हैं, उसके अनुसार, उसके कारण नहीं चल रहा आपका शिप। कई बार पौलुस की सुनी नहीं थी उसने सूबेदार ने। अब सुनिए आप पौलुस क्या कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद कहिए, परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर के लोगों के लिए। कहिए, उठाइए हाथ, कहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरे लोगों के लिए जिनके कारण मेरी जिंदगी का जहाज बचा हुआ है और मैं जीवित हूं। हालेलुया। खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते। कहता भला तो यह था कि तुम मेरी बात पहले ही सुन लेते, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कहिए, यह परंतु बहुत बढ़िया है, यह पर अच्छा है। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर, अब देखिए आप, यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसका मैं हूं, हालेलुया, परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हालेलुया, जिसका मैं हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात आकर मेरे पास कहा, हे पौलुस मत डर, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा ये भी बच जाएंगे, परमेश्वर ने कहा तुझे दिया है, तेरे कारण बचेंगे। आपको मालूम है कितने लोग थे? 272। प्रभु का धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनके कारण हमारी जिंदगी के जहाज आज भी खड़े हैं और हम जीवित हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हमें उन लोगों को तुच्छ नहीं जानना है, यह खतरनाक है। अगर पहले जाना था अब मत जानना। कहता आज रात जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा करता हूं, आज रात मेरे पास आकर कहा, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, सबको। इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं। हालेलुया। तांदी अभी भी थमी नहीं थी, जहाज अभी भी मुश्किल में था, लेकिन पौलुस ने, स्वर्गदूत ने उसे कहा था, इसलिए उसने विश्वास किया उस पर। इसलिए कहता, इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आपने देखा यहां पे उसने कहा कि स्वर्गदूत ने कहा, लेकिन जब वह कहता है कि मुझे जान पड़ता है कि हानि केवल माल और जहाज की नहीं बल्कि हमारे प्राणों की भी होने वाली है, वह उसकी आत्मा में था। परमेश्वर का आत्मा उसे चेतावनी दे रहा था, लाल बत्ती जल रही थी, डेंजर 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 डेंजर।
हमारी आत्मा में ऐसा ही होता है, हमारी आत्मा में ऐसा ही होता है। परमेश्वर का आत्मा ऐसी अगुवाई करता है, जैसे लाल बत्ती जल रही है, अंदर अंदर आपके एक बेचैनी होती है, आपकी आत्मा में, आपके मन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी आत्मा में डेंजर। जब कोई फैसला सही नहीं होता, जब वो बोलता आगे मत बढ़, यहां मत जा, ये मत कर, लाल बत्ती। लेकिन जब वो आगे बढ़ने को लिया तो आपके अंदर एक हरी बत्ती होती है। यीशु मसीह ने उसे कहा ब्रदर हेगन को कि एक मलमली तरह की सेंस होती है आपकी आत्मा में, तब आपको लगता है कि आगे बढ़ो। और जब येलो लाइट, तब थोड़ा रुको, इंतजार करो। आमीन। इसलिए उसके आत्मा को चलना, उसके आत्मा के चलाए चलना बहुत जरूरी है अगर आप आशीष पाना चाहते हैं। और खास बात जो प्रभु मुझे, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे हृदय में डाली, वह यह थी, जब ब्रदर हेगन के पास प्रभु यीशु मसीह बैठे, वह यह थी कि मैं अपने लोगों को धनी बनाऊंगा। उन्होंने कहा मैं तुझे धनी बनाऊंगा यदि तू मेरे आत्मा के चलाए चले। अगर आप पैसे के मामले में संघर्ष कर रहे हैं तो आप जांचिए कि आप परमेश्वर की आत्मा को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आप आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। उसको सुनना बहुत जरूरी है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर मार्च तक, आपको मालूम है हम लोग लगभग 5 लाख रुपया दे दिए एज अ ऑफरिंग्स, भेंट के रूप में, 3 महीने में। जो लोगों को वैसे मदद की वो अलग बात है। आप कैसे पहुंचते हैं वहां पे? आप उसके आत्मा को सुनते हैं। क्या करते हैं? जब आप उसके आत्मा को सुनते हैं तब आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। भाई तुझे हरी हरी चराइयों में ले। आपको मालूम उस 5 लाख से मैं कुछ भी कर सकता था। मैं अपने दशमांश भेंट को छोड़ उसको देने के अलावा की बात कर रहा हूं। हम मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकते थे। इसलिए मैं कभी आपके पैसे की परवाह नहीं करता। मैं प्रभु का धन्यवादी हूं जो आप हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दशमांश देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप नहीं देंगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा स्रोत नहीं है। मेरा स्रोत यीशु मसीह है। मुझे यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए बुलाया है, आपने नहीं। मुझे किसी ने बहुत साल पहले कहा अगर तुझे कोई जरूरत होगी तो बताना। मैंने कहा थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद आप। पर मैं अपने कमरे में गया, मैंने घुटने टेके और कहा प्रभु जी मुझे इस व्यक्ति ने सेवकाई के लिए नहीं बुलाया पर तूने बुलाया। तू मेरा प्रबंध है, तू मेरा प्रबंध है, मेरी आंखें उस पे हैं। पर मैंने उसकी आत्मा को सुनता हूं। मैं बेवकूफियां नहीं करता हूं। पैसा आने से मैं मार्केट नहीं जाता हूं, चलो कुछ खरीद लो, ये कर लो, गाड़ी ले लो। नहीं लगे लोग, किसी ने मुझे कहा कहते पाजी आप बड़ी गाड़ी क्यों नहीं रखते, मास्टरों की तरह ऊंची ऊंची गाड़ियां। मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं। मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे दिखावे का शौक नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं जो उसने मुझे दिया है। मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं है और होगी भी नहीं। मैं गारंटी देता हूं आपको, लिख लीजिए, मैं कभी आपसे मांगने नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा भरोसा, किसी को भरोसा रथों पर, किसी को भरोसा घोड़ों पर हम भरोसा रखते हैं यीशु नाम पर। पर मैं आपको इसलिए हिम्मत दे रहा हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि आप उसको सुनिए।
वह आपको उत्तम मार्ग में ले जाएगा। उसकी इच्छा है कि आप उत्तम मार्ग में जाएं। उसकी इच्छा है कि आप हरी चराई में जाएं। उसकी इच्छा है कि आप बढ़िया से खाएं पिएं। उसकी इच्छा है कि आपके पास अच्छे कपड़े हो। उसकी इच्छा है कि आपके पास बढ़िया गाड़ी हो, पर आप लालची ना हो। आप लालची ना हो। उसकी इच्छा है, वो आपको बढ़ाएगा। मेरे पास एक टाइम था, साइकिल लेने के भी पैसे नहीं हुआ करते, साइकिल लेने के। और वह भला है, वह भला, कहिए वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। यहाँ पे गुरमीत बैठा, ये सब ये चर्च के लोग उस समय से, जब मैंने सेवकाई हमने शुरू की, पूछ लो इनसे, कभी कभी इनको भी जाके बोला हो कि आप हमारी मदद कीजिए? कभी नहीं। स्रोत कौन है? यीशु मसीह। वह मालिक है, सब चीजों का मालिक है। वह आपसे कुछ छुपा नहीं रखेगा। आमीन। पर आप उसे सुनिए, उसके आत्मा को सुनिए, उसकी मानिए, क्योंकि उसके पास आपके लिए बेहतर और उत्तम जगह है और उत्तम चीजें हैं। आमीन। आइए खड़े हों अपनी जगह पे और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं प्रभु अपने विवेक को संवेदनशील रखना चाहता हूं, तू मेरी मदद कर ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं अपने विवेक को संवेदनशील रखना चाहता हूं। मैं तेरी सुनना चाहता हूं प्रभु, अपनी अपनी नहीं करना चाहता। मैंने आज तक अपना किया है, अपनी मर्जी की है। मैंने बहुत बार तेरे अपने आत्मा की आवाज को दबा दिया है। बहुत बार ये आपकी आत्मा की आवाज ही होती है, परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में डालता है और आपका आत्मा आपसे बोलता है। मैंने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया है, पर प्रभु मैं अपने आत्मा की आवाज को सुनूंगा। मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलूंगा, क्योंकि तेरे पास मेरे लिए सर्वोत्तम है। तेरे पास मेरे लिए सर्वोत्तम है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रभु जब मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलूंगा तो मेरी जिंदगी का जहाज ना डूबेगा ना विनाश होगा, बल्कि बेहतर हो। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। जैसे पौलुस को कैसर के सामने खड़ा होना जरूरी था, वह उसकी मंजिल थी प्रभु उस समय, और तू मुझे वहां पे पहुंचाएगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मुझे वहां पे पहुंचाएगा। तू मुझे वहां पे पहुंचाएगा। मैं तेरे आत्मा की आवाज को सुनूंगा। मैं हालात के अनुसार नहीं चलूंगा। जैसे पौलुस को तूने आभास दिया कि हमें इस यात्रा को नहीं लेना चाहिए, हमें इस यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। अगर प्रभु तेरी इच्छा होगी कि मुझे किसी यात्रा पे नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे मुझ पे कितना भी दबाव क्यों ना हो, कितना भी दबाव क्यों ना हो, लोग क्यों ना कहें, कुछ भी क्यों ना कहें, पर मैं तेरी सुनूंगा। मैं हालात के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं जो महसूस करता हूं उसके अनुसार नहीं चलूंगा, पर जो तेरा आत्मा कहता है उसके अनुसार चलूंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपके नाम को महिमा देता हूं। ओ तेरा धन्यवाद। मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलूंगा। तू अपने आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर। जिनको माफ करना चाहिए उन्हें मैं माफ करूंगा। जिनके साथ प्यार में चलना चाहिए मैं प्यार में चलूंगा। मैं तेरे आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। ओ प्रभु मैं तेरे आत्मा की अगुवाई में चलूंगा, और तेरा आत्मा प्यार का आत्मा है, प्यार का आत्मा है। ओ मैं उस प्यार में चलूंगा, उस माफी में चलूंगा। मैं अपने विवेक को संवेदनशील बनाए रखूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो झूठ है वह भी आपके विवेक की आवाज को दबाता है। आप में से बहुत लोग झूठ बोलते हैं। रिपेंट, मन फ्राई और कहिए, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। मुझे माफ कर झूठ बोलने के लिए, मुझे माफ कर झूठ बोलने के लिए। मैंने झूठ बोला है।
मुझे माफ कर। मैं झूठ की संतान नहीं हूं, बल्कि मैं सत्य की संतान हूं। प्रभु यीशु, मैं तेरी संतान हूं और तुझ में कुछ भी झूठ नहीं है, इसलिए मैं सत्य पर बना रहूंगा और सत्य में चलूंगा और तेरे आत्मा को शोकित नहीं करूंगा, बल्कि उसकी सुनूंगा और उसके अनुसार चलूंगा। धन्यवाद पिता, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया।